डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तियार अब्बासी। आप देख रहे हैं मुख्तियार अब्बासी MATV। मुख्तियार अब्बासी MATV में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं कि सिंध के रंगीलो गांव में शिकार किए गए हरनों की तदफीन की गई मतलब एक ये बड़ा मिसाल है को एक जैसे ही इंसान की तदफीन की जाती है तो इन मासूम हरनों की भी तदफीन की गई। वालिदीन का हुक्म है कि हरन का तहफ़्फ़ुज़ करो, ये हमारे इलाके के बासी हैं। जंगल में 7 कब्रें खोदी गई, जिसके बाद बारी बारी मुर्दा हरन लाकर उनमें उतारे गए। उसके बाद हर कब्र में सफ़ेद कपड़ा डाला गया। सफ़ेद कपड़ा ऐसे ही होता है जैसे हम इंसानों को कफन दिया करते हैं, और लोगों ने उन पर मिट्टी डाली और आखिर में दुआ मांगी गई। पाकिस्तान के सूबा सिंध के सराय थर के रंगीलो गांव के करीब ये वही मकाम था जहां मंगल के शब शिकारियों ने 7 हरनों का शिकार किया था। उसके बाद मकामी अफराद ने उनका ताक़ुब किया और 3 शिकारियों को पकड़ लिया, जबकि उनमें से 2 अफराद फरार हो गए थे। तो हमारे दोस्त ने बताया है कि उनकी मकामी रहाइश के मुताबिक गुज़िश्ता 3-4 साल से शिकार के मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं और ज़ालिम शिकारी हरन का शिकार करते रहते हैं। मकामी लोगों ने 3-4 मरतबा उनका पीछा भी किया, मगर वो फरार हो जाते हैं। जंगली हयात के मकामी हुकाम को शिकायत की तो वो कहते थे कि हमारे पास गाड़ी और लोग नहीं हैं। वो मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि यहाँ शिकार हो रहा है। तो हमारे दोस्त ने बताया कि रंगीलो गांव और उसके आसपास के गांव वालों ने फैसला किया कि एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। जंगल में कोई मशकूक सरगर्मी या रात को गाड़ी की कोई रोशनी नज़र आई या फायर हुआ तो एक दूसरे को फौरी आगाह किया जाएगा। ये नौजवान है उत्तम सिंह, जिन्होंने गाड़ी की टक्कर से शिकारियों को रोका। फिर रवां हफ्ते कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया, जिसके बाद गांव के बासी रात के अंधेरे में मुतहद होकर शिकारियों की तलाश में बाहर निकल पड़े। गांव लोबार के रहायशी स्वरूप सिंह बताते हैं कि पीर को रात को खाना खाकर वो सो गए। तकरीबन रात 2 बजे के करीब जंगल से फायरिंग की आवाज़ सुनी तो वो अपनी गाड़ी में सवार होकर गांव रंगीलो पहुंचे। उस दौरान दूसरे गांव के लोग भी आ गए और उन्होंने शिकारियों का पीछा किया। 21 साल उत्तम सिंह भी घर में सो रहे थे, जबकि उनके कज़न स्वरूप सिंह ने उन्हें उठाया और बताया कि जंगल से फायरिंग की आवाज़ आई है, यकीनन शिकारी होंगे, और उन्हें गाड़ी लेकर रंगीलो गांव पहुंचने की हिदायत की। उत्तम सिंह के मुताबिक स्वरूप सिंह ने कहा, तुम रंगीलो गांव जाओ, हम पीछे आ रहे हैं। हम सड़क पर जाकर रुक गए और गांव वालों ने ताक़ुब किया तो ये शिकारी पक्की सड़क पर आ गए जहां वो खड़े थे। एक गाड़ी ने ब्रेक नहीं लगाई, आगे चली गई। मैंने दूसरी गाड़ी को सामने से टक्कर मारी तो उन्होंने फायरिंग की। उस दौरान दीगर लोग भी पहुंच गए और उन्हें रस्सी से बांध लिया। रंगीलो लोबार और दीगर गांव के लोग हिरासत में लिए गए। उनके तीनों शिकारियों और शिकार किए गए 7 हरनों समेत जुलूस की सूरत में थर के ज़िले हेडक्वार्टर मिठी पहुंचे, जहां उन्होंने धरना दिया और मुतालबा किया कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये धरना 5 घंटे जारी रहा, जिसमें आम शहरी भी शामिल हो गए। बुध की सुबह मिठी के मरकजी चौक पर एक तजियती कैंप भी लगाया गया, जहां शहर के लोगों ने आकर यकजहती का इजहार किया और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआएं भी मांगी गई। बहुत सारे समाजी वर्करों का कहना था कि ये फितरत के कत्ल की तज़ियत कर रहे हैं। यहाँ मासूम हरनों का कत्ल किया गया है। जब थर में बारिश होती है तो ये हरन, मोर, तितर व दीगर चरंद परंद खुश होते हैं। हम कितने बदनसीब हैं कि उनको हम दफन कर रहे हैं, यहाँ उनका कत्लेआम किया जा रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि वाइल्ड लाइफ के कानून से हम इसमें तरमीम की जाए और उन शिकारियों पर भारी जुर्माना आयद करके सख्त सज़ा दी जाए। नायाब चनकारा हरन के बारे में कानून क्या कहता है? ख्याल रहे कि जिस जंगल में हरनों का शिकार किया गया उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है।
थर पुलिस ने 3 मुलजमान को गैर कानूनी शिकार और बगैर लाइसेंस बंदूक रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जिनका बुध को रिमांड लिया गया। इधर महकमा जंगली हयात की 3 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान के जंगलात में इस वक्त कुल 585 चंकारा हरन मौजूद हैं। उसका इंकशाफ पाकिस्तान की वजारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से कराए गए सर्वे में किया गया है। इस सर्वे में बताया गया था कि मंगलोट, खैबर पख्तूनख्वा, कालाबाग, सहरा चोलिस्तान, पंजाब से लेकर खीर तक की पहाड़ियों सिंध के अलावा इलाकों में चंकारा हरन देखे गए हैं। सर्वे के मुताबिक सिबी के मैदानी इलाकों मकरान, तुरबत और लसबेला बलोचिस्तान में भी चंकारा हरन पाए गए हैं। माहौल के बका के लिए काम करने वाले इदारे WWF के मुआवन मोहम्मद मौज़म खान के मुताबिक चंकारा हरन रतीले और पहाड़ी व मैदानी इलाके में पाए जाते हैं और उनकी तादाद में वाज़ेह कमी हो रही है। हरन और मोर का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज़ है। सिंध के सराई इलाके थर में कसीर तादाद में हरन और मोर पाए जाते हैं। मकामी लोग बिलखुसूस ठाकुर कम्यूनिटी और उनका तहफ़्फ़ुज़ अपना इखलाकी फ़र्ज़ समझते हैं। नौजवान उत्तम सिंह के मुताबिक वालिदैन ने हिदायत की है कि हरन का तहफ़्फ़ुज़ करो, ये हमारे इलाके के बासी है। रंगीलों में जब हरनों की तदफीन हो रही थी तो उस वक्त बारिश जारी थी। बारिश उस सहरा में खुशी और खुशहाली की अलामत समझी जाती है, लेकिन इन लम्हों में वो लोग उदास और गमज़दा थे। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की खुशी गम में तो जाते हैं, लेकिन वो उनके लिए आए थे जो दिनों के मुश्तरका वर्षा है। थर के मुसन्निफ और महक़ीक़ बारूमल अमरानी के मुताबिक सहराए थर पर गुज़श्ता 2 दहाइयों से बढ़ते हुए मौसमी तब्दीली के असरात और इंसानी वजूहात की वजह से यहाँ की जंगली हयात और माहौलियात ख़तरे में है। एक तरफ कहत की वजह से भूख और प्यास है, दूसरी जानिब दूसरी तरफ गैर कानूनी शिकार की मशक ने जंगली जानवर ख़ास तौर पर चंकारा की नस्ल ख़तरे में है। अब थर में वो कंडी कुंबट के साथ पीलों, थोहरी, हायरुई, गुगराल की दरख्त तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। उन दरख्तों के जंगलात चंकारा की रहायश हुआ करते थे। इन दरख्तों के नीचे घास चंकारा की खुराक थी। सहराए लोगों के पास रवायत है कि सहरा में चंकारा बारिश का पानी पीता है और जहाँ कुदरती तालाब वाक़ हैं वहाँ वो ज़रूर आते हैं और शिकार हो जाते हैं। तो ये तहरीर थी जो आपने देखी। ये बहुत एक मिसाल है, एक हैरत अंगेज़ खबर है कि जानवरों को ऐसे ही मिट्टी में दफनाया गया जैसे इंसान को दफनाया जाता है। उनको कफन भी दिया गया और दुआ भी मांगी गई। तो ये थी तहरीर जो हमने आपके साथ शेयर की और पेश की। उम्मीद है कि कमेंट्स में हमारी रहनुमाई करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेहरबानी, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।